आज हम करने जा रहे हैं फाइनली तुम्हारी पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन, जितनी भी डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में एक ऐसी रिवीजन हो जाएगी ना फटाफट पूरे 15 से 16 चैप्टर की तुम्हारे तुमको भैया ये तो पता भी नहीं लगा कब रिवीजन होगी। सो इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे यार, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तुम्हारे फाइनल हिस्ट्री के चैप्टर तक। स्टार्टिंग में बिल्कुल पहले चैप्टर से लेके मैंने यार ये जो वर्ल्ड वॉर का इसे थोड़ा अलग कर दिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को, बिकॉज ज्यादा ही हौश-पौश हो जाता है और वो हमें भी नहीं समझ आता, बट हमने रखे साथ में, कंपेयर करेंगे अच्छे से, एक चीज समझेंगे और तुम्हें एग्जाम से पहले ये चीज देख के चले जाओगे तो भूलेगी नहीं डेट्स फिर। अब देखो यार, हमारी इंडियन हिस्ट्री है तो बहुत पुरानी। अगर तुमने 9th में पढ़ा होगा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन तक हम डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। वो तो कितने BC तक चली जाती बातें, लेकिन हमने वहां से नहीं पढ़ना। हमने कहां से पढ़ना है? हमने पढ़ना है लगभग तुम लगा लो 1700 से, ठीक है, मतलब 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से, 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग 1700 कुछ, ठीक है। सो अब ये क्या है, 1700 से हम पढ़ते। सबसे पहले 1765 सब्सिडरी अलायंस का पहली बार यूज हुआ नवाब ऑफ अवध के अगेंस्ट, मतलब तुम कह लो उसके। सब्सिडरी अलायंस क्या थी? मैंने कहा क्या होती है सब्सिडरी अलायंस, हम पढ़ चुके हैं कि भैया ऐसी आर्मी रखनी पड़ेगी एंड बेसिकली अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर देता है, ठीक है, ये सब। तो 1765 में क्या हो रहा है? 1765 में तुम्हारा सब्सिडरी लाइन सबसे पहली बार नवाब ऑफ अवध ने मतलब उसको हाँ कराया, बेसिकली एक्सेप्टेड द पॉलिसी। उसके बाद अब जंप है बहुत बड़ी, इसको हम जंप को ऐसे मैं कर देता हूं, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जंप है 1828 तक। कहां पे? 1828 तक। सोचो 1765 में नवाब ऑफ अवध ने कर दिया, ठीक है, वो सब चीजें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1828 में क्या हुआ? अब ये देखना हमने 1828 में राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी 1828 में। 1828 अगली सेंचुरी शुरू होगी 19th सेंचुरी, 1828। ओके, ठीक है भैया, दिमाग में आ रही चीजें। उसके बाद अगले ही साल राजा राममोहन रॉय ने ही सती को इलीगल डिक्लेयर करवा दिया। किसकी मदद से? विलियम बेंटिक की मदद से। किसकी वजह से? विलियम बेंटिक, ठीक है। तो विलियम बेंटिक वाइसरॉय, 1829 सती इलीगल होगी राजा राममोहन रॉय के अंडर, ठीक है जी। उसके बाद अब 29 था, 29 से 20 साल की शिफ्ट लेते हैं हम, 49 पे चलते हैं। क्या भैया? क्यों? क्योंकि यहां पे ना फिर से हम वर्ल्ड वॉर पे जा रहे हैं। फिर से हम वर्ल्ड वॉर कह दिया मैंने, पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। पहला चैप्टर फिर से आ गया, पहला चैप्टर, पहले सेकंड शुरू हो गया था, फिर से पहला। क्या? 1849 में क्या हुआ? बहादुर शाह जफर 1849 में क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को कह दिया ब्रिटिशर्स ने कि आपको रेड फोर्ट से अब कुतुब मीनार जाना पड़ेगा, रेड फोर्ट से कुतुब मीनार शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं हम कर सकते। 1849 में। अच्छा जी भैया, फिर क्या मतलब वो जो थी रिलीजियस वगैरह वाली चीजें खत्म हो गई? नहीं, दैट्स वेरी रॉन्ग। 1851 फिर से जो फर्स्ट गर्ल स्कूल बनाया, किसने बनाया? ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। सो ज्योतिबा फूले ने फर्स्ट गर्ल स्कूल बनाया 1851 में। और इसी के साथ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो एरो लगा के बनाया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, मतलब ऊपर लिख दिया है। तो ये क्या है कि 1852 में इनाम कमीशन बनाई गई, जो कि तुम अगर तुम्हारा आंसर राइटिंग एनहांस करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम लिख सकते हो सोशल रिलीजियस कॉजेज में कि इनाम कमीशन बिठा दी और मतलब लोगों के घर छीन लिए, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, मतलब लिख सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिकल में लिख सकते हो। तो ये था 1852 इनाम कमीशन आ गई, ठीक है। उसके अगले साल भैया यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, जी हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है और यहाँ पे बहुत कुछ होगा। तो 1853 में क्या हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, ये वैसे जनरल नहीं आएगा, आंसर राइटिंग डेफिनेटली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या? झांसी की, मतलब झांसी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की टेक्स्ट पे उन्होंने हड़प लिया कि आपका तो इलीगल हियर नहीं है, ठीक है। फिर वहां पे उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ठीक है, पूरा झांसी की रानी जिसे हम बोलते हैं, विद्रोह किया, वो सब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो सब चीजें हुई, ठीक है। 1853 में ये सब हो रहा है। 57 में रिवोल्ट होगा, वहां पे सब लोग पार्ट लेंगे, तातिया तो ओपन सब लोग, ठीक है। तो 1853 में ये हो गया। 1854 भी अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, पोस्ट ऑफिस एक्ट हो गया। पोस्ट ऑफिस एक्ट क्या है? पोस्ट ऑफिस एक्ट में वही था कि जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको कोई राइट नहीं मिलेगा ऐसे फ्री में, जो पहले मिलती थी ये चीज है कि आप फ्री में पोस्ट भेज सकते हो, वो सब वो मना कर दिया, खत्म कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट हो गया। उसके बाद अनटचेबल्स का स्कूल भी खुला इस साल में। किसने खोला? वही हमारे दो तो हमने पढ़ने हैं, ठीक है, नेशनलिज्म के। कौन? ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के चैप्टर में पढ़ना है, कौन पढ़ना? ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले ने 1854 में अपना एक अनटचेबल्स का स्कूल बनाया और साथ में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया, ठीक है जी। अब 56 में चलते हैं। 56 में काफी इंपॉर्टेंट चीज हुई, तुम खुद सोच के देखो ना। 1857 में लड़ाई हुई, तो उससे पहले क्या क्या हुआ होगा? एक तो जीनत महल नाराज होगी। जीनत महल किसकी बेगम थी? वो बेगम थी बहादुर शाह जफर की। वो नाराज होगी कि मेरे पति को तुमने ये सब कहा, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अब से जो बच्चे होंगे वो कोई भी राजा महाराजा नहीं कहलाएंगे, वो सिंपल एक प्रिंसेस के नाम पे ऐसे चलेंगे, उनको कोई स्पेशल दर्जा नहीं मिलेगा, वो सब, ठीक है। तो उसकी वजह से भी नाराज होगी। और इसी के साथ 56 के एंड में, ठीक है, एक और चीज आई थी, मस्केट राइफल की जगह जो तुम्हारी एनफील्ड वो चलने लग गई थी। एनफील्ड तुम्हारी बुलेट मत चलाने लग जाना कि उस टाइम पे भैया बुलेट, एनफील्ड राइफल
वो वाली, ठीक है, आ गई थी। ऑलराइट, 1856 की बात है, कब की बात है? 1856 की बात है। अच्छा जी भैया 1856 में क्या यही तो चीज़ें हुई? नहीं नहीं, देखो 1857 में तुम लगाओ विद्रोह हुआ, तो उससे पहले 2-3 चीज़ें होनी चाहिए ना। तो 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी हो गया। अब भैया ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या है? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट हमने पढ़ा कि अगर कोई मतलब फौज में आता है तो उसको बाहर भी भेजा जा सकता है, ओवरसीज भी भेजा जा सकता है कभी भी काम पे, एंड मतलब कोई सोल्जर को, इंडियन सोल्जर को। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्राह्मण्स थे उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई, उनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सब। तो ये क्या हुआ? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। उसके साथ ही इसी साल विडो रीमैरिज एक्ट भी आ गया, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट भी। तो इतना कुछ हुआ जिसकी वजह से 1857 में रिवोल्ट आ गया, ठीक है। पहले तो रूमर्स फैले, ठीक है, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूमर्स फैले बंगाल रेजिमेंट में। उसके बाद क्या हुआ? मंगल पांडे ने 29 मार्च को अटैक कर दिया, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे बंदे मतलब बैरकपुर में, हाँ बैरकपुर में, और मंगल पांडे ने कर दिया। वहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। तो दिस वॉज योर 1857 इवेंट्स है नहीं वॉर के, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद हम करते हैं अगले साल। अगले साल क्या हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं कि काफ़ी साल चली ये लड़ाई, कुछ महीने चली, राइट। तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसमें कुछ प्रोविजंस वगैरह उन्होंने लेके आई है, वो बताया कि वाइस रॉय बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, वो सब चीज़ें। और उसके साथ क्वीन की प्रोक्लेमेशन आई कि अब से हम आर्मी में पूरी जगह देंगे, तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कुछ नहीं होगा, ऐसा बस बोलने की बात है, ठीक है। ये कब था? 1858 में। फिर 1865, थोड़ी जंप ले लेते हैं। अच्छा भैया ये सब रिवोल्ट वगैरह हो गया, अब थोड़े ना कांग्रेस आएगी धीरे धीरे, कांग्रेस के लोग आएंगे फिर कांग्रेस आएगी। 1865 में दादा भाई नारोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी खोल ली, बाहर इंडिया में नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, ठीक है, लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नारोजी ने। अच्छा भैया 73 में सत्य शोधक समाज किसने? जेपी हमारे ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज 1873 में। अच्छा भैया उसके 3-4 साल बाद 1877 में क्या हुआ? ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ। क्या? ग्रैंड दिल्ली दरबार। अब यहाँ पे हमें इतना याद आ गया कि लॉर्ड लाइटन आ गया। अब देखो मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैं क्रोनोलॉजी में कर चुका हूँ, मुझे कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है, ना तो यहाँ पे कोई स्क्रीन लगी जैसे मैं देख के बोल रहा हूँ, और ना ही मैं ऐसा कि मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता पूरा दिन। बस ये चीज़ याद हो जाती है, क्रोनोलॉजी समझते रहो, ठीक है। डेट से एक आधा साल इधर उधर भूल जाता है, पर क्रोनोलॉजी याद रहती है ना, तो वो बाकी डेट्स सही करवा देती है वापस से, ठीक है जी। 1877 में ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ, क्योंकि लॉर्ड लाइटन आ गए थे। लॉर्ड लाइटन आ गए तो उन्होंने काफ़ी कांड किए। वो कांड उन्होंने 77 में ग्रैंड दिल्ली दरबार किया जब फैमाइन्स वगैरह चल रही थी। अगले साल उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिया और आर्म्स एक्ट ले आए। 1878 में दोनों आ गई। अच्छा जी भैया उसके बाद 1883 में इल्बर्ट बिल आया, जो कभी पास नहीं हो पाया। इल्बर्ट बिल अच्छा था, इंडियंस के लिए था, लेकिन कभी पास नहीं हुआ। किसने किया? इल्बर्ट बंदे ने किया, जो लेकिन उसको सपोर्ट किसने किया? उसको लॉर्ड राइपर ने सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन फिर भी पास नहीं हुआ, तो वो एक चीज़ है। अच्छा जी भैया 1883 में ये सब चीज़ें होगी। तो 1885 में क्या हुआ? 1885 में फाइनली जाकर इतनी चीज़ें सहकर इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई एओयू के, मतलब उन्होंने मेन ऐसे कंट्रीब्यूशन कह सकते किया था। फर्स्ट सेशन 1885 में कहाँ पे हुआ था? होना पुणे में था, हुआ बॉम्बे में, मतलब कुछ प्लेग वगैरह का जो भी सीन था, उसकी वजह से इंडिया का नेशनल कांग्रेस WC बनर्जी के अंदर पहला प्रेसिडेंट वो मतलब बने, और पहला सेशन हुआ 1885 में। अच्छा 1885 में पहला हुआ तो 1886 में सेकंड होगा, ये तो सिंपल सा फैक्ट है, मतलब इसको क्या ही समझना है, ठीक है। 1886 में सेकंड सेशन जो दादा भाई नारोजी के अंडर हुआ, मतलब उनकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ। सो यहाँ पे फाइनली कांग्रेस बन गई भैया। अच्छा अब आगे क्या होगा? अब यहाँ पे 1893 की अगर हम बात करें तो ICS एग्जाम इंडिया में दादा भाई नारोजी ले आए, ठीक है, मतलब फाइनली उन्होंने बिल पास करवा ही दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मतलब ब्रिटिशर्स को मानना ही पड़ा कि इंडिया में भी ICS एग्जाम होगा। ICS एग्जाम की फुल फॉर्म तुम डिस्क्रिप्शन कॉमेंट में लिखना, ठीक है। ICS एग्जाम कब हुआ? 1893 में। 1893 में इंडिया में आया, ठीक है जी। अब भैया इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, ठीक है, इसको मैं इसलिए थोड़ा यहाँ पे भी ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तुम कहोगे ये कि मैंने क्या बोलते उसे कार्डियोग्राफ वगैरह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तो वैसे 1905 में क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। पहला तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है भैया। अच्छा 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ये समझना, ये मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 1911 में जो यहाँ पे ये हुआ था पार्टीशन, वो वापस आ गया, वो वापस रिपील कर दिया गया। तो हम फिर भी यहाँ पे पढ़ते हैं 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1906 में
मुस्लिम लीग बनी, 1911 में पार्टीशन रिवोक हो गया, और इसके बीच में एक और है 1910। भैया 1910 का तो आपने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं हुआ नहीं। 1910 में भी एक चीज हुई, क्या चीज हुई? अलीगढ़ से मुस्लिम लीग जो थी वो लखनऊ में अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेती है। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब डेट्स में तो नहीं आएगा, बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के मैं तुम्हें बता दूं, बिकॉज हेल्प तो तुम्हें करेगा। 1906 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था नवाब सलीमुल्लाह जी, और जब थोड़ी देर बाद, ऐसे एग्जैक्ट डेट नहीं है हमारी बुक में, पर परमानेंट प्रेसिडेंट कैसे बना दिया गया? आगा खान। ठीक है जी, इतना हमें समझ आ गया भैया। अब ये क्या है, 1911 तक हमने पढ़ लिया, बंगाल का पार्टीशन रिवोक हो गया। उसके बाद भैया क्या हुआ? 1916, 5 साल बाद ही क्या हुआ? एक तो यहाँ पे ना 2-3 चीजें हुई, ठीक है, बस वो तुम्हारे सिलेबस में आनी नहीं है। 15 में क्या हुआ? गांधी जी वापस आ गए, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, वो सब मोस्टली नहीं आता, एक बार रीडिंग लगा लेना, वैसे नहीं है वो, ठीक है, डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, होम रूल लीग, और ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट बना। लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का पैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो भी थोड़े बहुत वापस आ गए कांग्रेस में, तुम कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1916 की बात है, 1916, ठीक है। सो 1916 में अगर ये चीज हुई, अब तुम्हें यहाँ पे पता होगा कि कुछ कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ में 1916 भैया, 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो 1919 में खिलाफत डे, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, हम वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो खिलाफत डे क्यों शुरू हो गया? इसका लॉजिक तुम्हें पता है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिखो, नहीं तो मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। 1919 में खिलाफत डे मतलब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, और 1919 में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, रॉलेट एक्ट आया, क्रोनोलॉजी देखो, खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर, इसलिए खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस में है, और रॉलेट एक्ट लेके आए कि किसी को भी जेल में डाला जा सकता, ठीक है। उसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वगैरह, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उनके अगेंस्ट, अरेस्ट के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट करने जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, और जलियांवाला बाग में मतलब फायरिंग कर दी जनरल डायर ने। तो समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी इज एवरीथिंग, ठीक है। 1919 में ये 2-3 चीजें हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट डे है। उसके बाद 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे हम खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं, वो फाइनली गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं, एंड इट इज द फर्स्ट मास अपील कि हम सब देश के साथ खड़े होकर कुछ करें, ठीक है। सो इतनी तुम्हें चीजें समझ आ गई, आई होप सो। अब 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा इंसिडेंट होता है Feb 5 को। 5 फेब को क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो पुलिस स्टेशन पे आग लगा देते हैं, क्योंकि वो पुलिस ने पहले उनके लाठीचार्ज वगैरह किया होता है, गोलियां चलाई होती है, इसलिए इस गुस्से में आके, क्योंकि वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे पहले, तो इसलिए आग लगा देते हैं पुलिस स्टेशन पे, 22 बंदे मर जाते हैं। इसकी वजह से गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो तो नॉन वायलेंस, मतलब नाराज हो जाते हैं ऐसा, क्योंकि वो तो नॉन वायलेंस वगैरह, हिंसा वगैरह में मानते थे। इतने भी बंदे मर गए, उनको कहा कि देश बाद में आजाद हो जाएगा, लेकिन हम ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये उनका मानना था। चौरी चौरा इंसिडेंट Feb 5 को हुआ। उसके 7 दिन बाद, जब मतलब ऐसा तो है नहीं कि फोन पे पता लग गया उनको, गांधी जी को पहुंचने में टाइम लगी होगी बात, ऐसा, ठीक है, और डिसीजन पहुंचने में टाइम लगा होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैंसिल कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया Feb 12 को, ठीक है। कहां पे? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। 1922 की बात है ये, ठीक है जी भैया। 1922 में, ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत शांति देश में। 1927 में साइमन कमीशन आ गई नवे कांड करने। 1927 में साइमन कमीशन आई। कई लोग कहते हैं कि भैया 28 में आई, नहीं, 28 में वो चल रही थी, ठीक है। अभी लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए, लाठीचार्ज वगैरह हुआ, वो 28 में हुआ, डेफिनेटली मैं मानता हूँ। 28 के भी एंड में, नवंबर के राउंड, ठीक है, लिखा नहीं मैंने, पर नवंबर के राउंड, ठीक है, 28 में। लेकिन साइमन कमीशन आई कब थी? 27 में, ठीक है। समय क्या वगैरह मैं वीडियो बना चुका हूं, तुम देख सकते हो। उसके बाद भैया 27 में हो गया। 29 में, अब इतने साल हमने देखो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, हमने पूरी ऐसी कोशिश करी कि ब्रिटिशर्स को बताएं वगैरह सब कुछ करें। नेहरू रिपोर्ट भेजी 29 में, वो भी नहीं मानना उन्होंने, जो भी है। तो उसके बाद 1929 के बिल्कुल एंड में, आखिरी दिन 31 दिसंबर को ट्राई कलर झंडा लहराया गया लाहौर में। किसने लहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल, उन सब ने लहराया पहली बार के लिए। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया पहली बार तो INA ने नहीं लहराया था शाम वगैरह में। वो है कि इंडिया पे, जो आज का इंडिया है उसकी धरती पे पहली बार किसने लहराया? ये तो लाहौर है ना, तो ये तो पाकिस्तान में हो गया। ये कंफ्यूजन मत रखना, मैं बस इतना बता रहा हूं, ठीक है जी। ये अब उसके बाद क्या है? 29 में हो गया, 29 में ट्राई कलर आया। 30 में, अब उन्होंने जब यहाँ पे 29 में ये किया, ट्राई कलर लहराया, तो उन्होंने अपना बदल लिया ना कांग्रेस ने अपना रेजोल्यूशन कि हमें अब उनके अंडर स्वराज नहीं चाहिए, हमें तो पूरा स्वराज चाहिए, ठीक है, मतलब पूरी फुल फ्रीडम चाहिए। अच्छा जी, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गई 1930 में। कब शुरू हुई? 1930 में। अब ये 34 तक चलेगी, बट डायरेक्ट नहीं, बीच में रुकेगी चलेगी, ऐसे 4 बार सस्पेंड होगी फिर चलेगी। तो 30 से लेके 34 तक चलेगी। अच्छा भैया 30 से लेके 30 की एंडिंग में, और 31 ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जो 31 में ही, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने किया बॉयकॉट, तो इसलिए अब कांग्रेस ने गई तो बात ही नहीं बनी। तो 31 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है।
गांधी जी को इरविन जो है वहाँ प्रेसिडेंट वगैरह, उन्होंने बुलाया कि आप आओ यहाँ पे ये सब करो, एंड उनकी मीटिंग वगैरह हुई एंड कुछ चीज़ें हुई कि अच्छा हम कांग्रेस अपनी तरफ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कर देगी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेगी, और साथ ही में जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी हमारे कुछ बंदों को रिलीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और पीसफुल पिकेटिंग वगैरह पे, पीसफुल धरने वगैरह पे कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे मतलब कुछ पैक्ट्स बने, ठीक है। गांधी पैक्ट का मतलब वही होता है ना, समझौता, ठीक है। तो ये हुआ 1931 में। फिर 1931 की एंडिंग और 32 की स्टार्टिंग, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 31 में मेनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी जी निराश हो के आए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटीज़ वगैरह की बात हुई, इंडिया की फ्रीडम की कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, ठीक है जी। फिर 32 की बात करें तो पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, बट दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, पूना पैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे क्या हुआ ऐसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गए थे एंड उन्होंने काफ़ी ऐसे माइनॉरिटीज़ के हक की बात करी एंड काफ़ी चीज़ें लेके आए। तो उसे तुम समझ सकते हो। कम्युनलिज्म अवार्ड भी मिला था उन्हें, क्या अवार्ड था भूल जाता हूँ, ठीक है। सो पूना पैक्ट कब हुआ, थर्ड को, किसके बीच में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एंड कांग्रेस के बीच में, ठीक है जी, थर्ड 1932, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब 32 से थोड़ी सी जंप लो 38 को, भैया 38 को क्या हुआ, बोस को प्रेसिडेंट बन गया। अब सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार आए हमारे, ठीक है, इस पूरे टाइम फ्रेम में। कौन, ऐसा नहीं कि इससे पहले थे नहीं, इससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी उन्होंने साथ दिया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी ही वो सपोर्टिंग एंड ऑल, लेकिन बात क्या हुई कि तुम्हारे बुक में नहीं है, सो हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करें, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि अभी कांग्रेस में आए थे, पहले भी थे। तो बोस को प्रेसिडेंट बना दिया गया कांग्रेस का 1938 में, 30, और वो भी यूनानिमस, सबने वोट किया। 39 में भी वो जीत गए थे इलेक्शन, लेकिन 39 में क्या दिक्कत हुई, 39 में दिक्कत आ गई कि गांधी जी ने उनके अगेंस्ट हो गया, बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी, तो गांधी जी ने अपना बंदा खड़ा कर दिया एंड ऐसी काफ़ी क्लैशेस वगैरह हुई। फिर भी बोस जीत गए, लेकिन बाद में उनको रिजाइन करना पड़ा बिकॉज गांधी जी का इन्फ्लुएंस था एंड वो सब चीज़ें भी, ठीक है। तो अब इसके बाद गांधी, उनको लगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को, कि कांग्रेस में ही कोई लेफ्ट विंग पार्टी होनी चाहिए, उसकी वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब ये राइट विंग लेफ्ट विंग, ठीक है, मैं अभी कहीं वगैरह कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसलिए इतना डिटेल में तुम्हें जानने की जरूरत है नहीं। हाँ, पेपर के बाद कभी ऐसा जानना हो तो फिर वी कैन टॉक अबाउट इट, मतलब आइडियोलॉजीज ही हैं, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, 1939 में क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक, समझ रहे हो। तो कांग्रेस के बीच में ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, जो मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे, और वो भी ऐसा ही जिस दिन फॉरवर्ड ब्लॉक बना उसके 3 दिन पहले उन्होंने रिजाइन किया था। 3 दिनों में या 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने बना दिया, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, एक पूरी पार्टी बना दी कांग्रेस के विद इन ही। इसी सेशन में यहाँ पे क्या हुआ कि कैबिनेट रिजाइन करने लग गई। भैया कैबिनेट मतलब कैबिनेट यार, जो तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन के, अब देखो कितनी देर से हम हक मांग रहे थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट दो, तो कुछ पार्ट तो दिया ना कांग्रेस को, मतलब और लीडर्स को, इंडियन लीडर्स को, तो उससे रिजाइन करने लग गए कि अब हमें तो तुमसे चाहिए नहीं, कुछ बातचीत करनी नहीं, तुम्हारे अंडर तो काम करना नहीं, हमने तो बिल्कुल तुमसे ऐसा वापस आ रहे। तो 39 से क्या शुरू हो गया, कैबिनेट रिजाइन करने लग गया, ठीक है, जो भी ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट थे। अच्छा भैया, अब ये हुआ तो मुस्लिम भी खुश हो गए कि अच्छा बढ़िया, कि अगर इनका कंट्रोल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मुस्लिमों ने डिमांड शुरू कर दी पाकिस्तान की। फाइन, मतलब पहले भी कह रहे थे पार्टीशन वगैरह का, लेकिन पक्का ऐसा पाकिस्तान चाहिए एंड पूरा ऐसा लाउडली। ये 1940s में शुरू हुआ, मुस्लिम लीग डिमांड्स पाकिस्तान, और 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया। वो ऑगस्ट ऑफर आया कि अच्छा डोमिनियन स्टेटस वगैरह देख लेंगे, तुम देख लो, हमारी मदद करो। क्यों वो मदद करो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर है। अब हमने प्रेशर क्यों डाला, क्योंकि 39 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ पे हाँ, तो कुछ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब हम पढ़ते हैं तो 40 में, 41 में, 42, 43 में हमें इतने ऑफर्स क्यों मिले, क्योंकि उनको हमारी मदद की ज़रूरत थी, राइट। तो हमने पर मना कर दिया यहाँ पे। और 41 में जो सुभाष चंद्र बोस थे वो घर से भाग गए अपने, ठीक है। पहले 1940 में अरेस्ट भी हुए थे, बट वो तुम्हारी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब 1942 में 2-3 चीज़ हुई जो कि समझ लो। पहला क्रिप्स मिशन आया इंडिया में, वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ मैं बता चुका हूँ, वीडियो चेकआउट कर लेना। दूसरी चीज़ INA और ILL फाइनली बन गई ऑफिशियली। INA इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बाहर बनी, इनका डिफरेंस भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। तीसरी, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। कहाँ पे हुई, बॉम्बे में शुरू हुई अगस्त में, ठीक है। ऐसा पहले वार्धा में रेजोल्यूशन लिया था, पास हुआ अगस्त में बॉम्बे में, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो गई। उसके अगले ही दिन, ये देखना, उसके अगले ही दिन नेक्स्ट डे अरेस्ट हो गए बड़े लीडर्स, जितने भी गांधी जी, ये वो जो भी कांग्रेस के लीडर थे, और मतलब जो भी इस क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ में थे, ठीक है, कांग्रेस के, वो सब लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। मूवमेंट को इतना ज़्यादा सप्रेस किया गया, वो भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, वो भी देख लेना। अच्छा,
अब 1943 में क्या हुआ भैया, 1943 में एक तो दो तीन चीजें हुई, ठीक है। बोस टुक चार्ज ऑफ आईएनए, स्पेशली बाहर, क्योंकि इंडिया में तो सब अरेस्ट हो गए थे, तो इंडिया में ज्यादा हलचल हुई नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल। लेकिन 43 में बोस ने आईएनए का चार्ज ले लिया। भैया इससे पहले कहाँ थे वो, पहले देखो बर्लिन वगैरह वाली साइड पे गए, हिटलर से मिले, वो सब चीज़ हुई। बाद में सबमरीन्स वगैरह के थ्रू जापान आए, वहाँ पे वो सब चीज़ हुई, ठीक है। सो पहले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का भी लिया, उसके बाद आईएनए का, ठीक है, पूरा ऐसे कमांडर इन चीफ बने। लेकिन आईएनए बनाई मोहन सिंह ने थी, ये भी एक फैक्ट है। अच्छा 1943 में क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोस के अंडर बनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है जी। यही मैं कह रहा था, इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वहाँ पे झंडा लहराना है, वो सब करना है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स वगैरह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नेम चेंज करना है, तो वो सब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया। अब अगस्त 1945 में क्या हुआ भैया, अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। अब यहाँ पे मतलब क्या, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जी हाँ, ये देखो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ यहाँ पर, ठीक है, क्रोनोलॉजी, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जापान वापस आ गया। जापान वॉज द मेजर आईएनए सपोर्ट, वो वापस चले गए, तो आईएनए अकेली रहेगी बिना कोई खाने पीने के सपोर्ट वगैरह के, सामने इम्फाल में इतनी बारिश में, एंड इवेंचुअली मतलब वहाँ पे मतलब दे कुडंट उसके आगे नहीं आ पाए इंडिया में। सो वहाँ पे खत्म हो गया आईएनए का जो भी सफर था। अच्छा अब अपेरेंटली कि सुभाष चंद्र बोस जी की भी डेथ हो गई प्लेन क्रैश वगैरह में, वो सब चीज़ें वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा अब 1947 में क्या होता है, 45 में लड़ाई वगैरह खत्म हो गई भैया, 1-1.5 साल में अब फिर पूरा हलचल वगैरह हुई, इंडिया में दंगे बहुत शुरू हो गए, एंड ब्रिटिशर्स को भी लगा, क्योंकि वहाँ पे भी पार्टी बदल गई थी, तो उनको भी लगा कि यार इनको आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल सही नहीं लग रहा। और पहले उन्होंने कहा था कि 1948 के अगस्त तक, उससे पहले देनी है, जून तक सॉरी, लेकिन उनको लगा कि नहीं यार ये इतनी देर तक भी नहीं, हमें और जल्दी देनी पड़ेगी। तो किसे भेजा, माउंटबेटन को भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को एज अ वाइसरॉय बनाया गया कि आप जाके बातचीत करो। 1947 में ही आए थे, 47 में ही उन्होंने माउंटबेटन प्लान रखा, लोगों ने एक्सेप्ट किया, हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी एक्सेप्ट किया, उस बिल को लॉ बना दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना दिया गया। 1947 में जून जुलाई में वो पास हुआ था, एंड अगस्त में हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस ये रहा, आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी किस दिन मिली वो मैंने नहीं लिखा, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब 1961 में एक और इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुई। क्या हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब वो क्या भैया, वो है तुम्हारा जो जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो हम किसी की भी सपोर्ट में नहीं है, ये बताना इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, मैंने सोचा नहीं था, ठीक है, आई थॉट के 20 मिनट्स। अच्छा अब भैया ये सब हो रहा है, ये तो वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री थी। अब वर्ल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। 1880 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो 1882 में जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी, वैसे तो बहुत डिटेल में जाया जा सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बहुत डिटेल में, मैं सही में तुम्हें कह रहा हूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता अभी इतना, बहुत कुछ है जो मैंने पता नहीं किया, बट जितना मुझे पता है वो भी इससे मतलब लाइक मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ठीक है, बहुत डिटेल में जाया जा सकता है। 1882 में क्या है कि जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी का एक ना मतलब समझौता था, एंड तुम कह सकते हो कि एक अलायंस थी, उसमें इटली ज्वाइन कर लेता है, उसे फिर नवा नाम लिया जाता है ट्रिपल अलायंस के नाम से, क्योंकि अब 3 आ गए थे, ट्रिपल अलायंस, ठीक है। सो इटली प्लस जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी ट्रिपल अलायंस बनाती है 1882 में। इसको काउंटर करने के लिए 1907 में, एक और रशिया की एम्पायर, फ्रांस और इंग्लैंड, रशिया की एम्पायर, फ्रांस और इंग्लैंड ट्रिपल एंटेंटे बनाती है। क्या बनाती हैं, ट्रिपल एंटेंटे। अब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इधर देखो 1907 कहाँ है, 1907 यहाँ पे क्या हो रहा है, सूल स्प्लिट हो रहा है, ये वो चीज़ें हो रही है, इंडिया में अपना उलझे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ब्रिटिशर्स वगैरह ये सब भी कर रहे हैं, ठीक है, तुम समझ रहे हो। अब 1907 में ये सब हो गया भैया, 7 साल बाद कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं है, मतलब हुआ है बट हमें नहीं पढ़ना। 1914 में क्या हुआ, 1914 में फाइनली लड़ाई स्टार्ट होगी, सॉरी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। 1914 में फाइनली वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और उसके बाद ही हमने प्रेशर डाला तो लखनऊ पैक्ट वगैरह हुआ, समझ रहे हो, ठीक है। सो 1914 में क्या हुआ, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आर्चड्यूक फ्रांसिस की क्या कहते हैं असैसिनेशन हो गई। अच्छा किसने करी, हमें सर्बिया के एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने करी, जो कि मैं डिटेल में बता चुका अपनी वो पूरी वीडियो में, पता नहीं 30-40 मिनट की, उसे जरूर देखना। सेकंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत तकड़ी है, ठीक है, फर्स्ट भी सेकंड भी दोनों है। तो ब्लैक हैंड्स ने करी, ब्लैक हैंड्स क्या बोस्निया में करी, सर्बियन ग्रुप ने बोस्निया में करी, जो तुम्हारा क्या नाम है ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के हियर की, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक दो बार समझोगे, अपने खुद बोल के देखोगे तो याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब ये चीज़ है, उसके बाद 28 जून को ये असैसिनेशन हुई। 23 जुलाई को एक अल्टीमेटम 11 पॉइंट्स का दिया गया उसको, सर्बिया को। किसने दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने, कि ये बातें मान लो, हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। कुछ बातें मान ली, ठीक है, 3-4 नहीं मानी, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम थी। तो वहां पे 28 जून को क्या हुआ,
असैसिनेशन। 28 जुलाई को वॉर शुरू हो गया, ठीक है, वॉर शुरू हो गया 28 जुलाई को, ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया, डिक्लेयर कर दिया वॉर बेसिकली। अब ऑस्ट्रिया के साथ किसका पैक्ट था? जर्मनी का। तो जर्मनी ने लड़ाई किसके साथ, मतलब रशिया तैयारी कर रहा था सर्बिया को बचाने की, तो जर्मनी ने उल्टा रशिया पे अटैक कर दिया, प्लस बेल्जियम पे, बेल्जियम फ्रांस वगैरह पे भी अटैक कर दिया। अब फ्रांस पे अटैक किया तो उधर से ब्रिटेन आ गई फ्रांस को बचाने के, ऐसे कैसे हो रहा है, और ये सब चीज़ें चलती रही। बट इवेंट्स नहीं पढ़ने, दैट्स रिलीफ फॉर यू। 1915 में क्या हुआ? अब 1915 में देखो बहुत दुर्घटना हुई। क्या दुर्घटना हुई? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो यहाँ पे जो इटली थी इसने धोखा दे दिया, इसने जो ट्रिपल अलायंस बनाई थी उसे मोड़ के वो दूसरे पार्टी के साथ चली गई भाई साहब। तो ये क्या हुआ? इटली ने साथ देना था यार, देना चाहिए था अगर पैक्ट के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी का, लेकिन उसे लगा कि ये तो लविंग यू इज अ लूजिंग गेम, तो उसको छोड़ दिया कि ये तो तुम हारने वाले हो, मैं तो दूसरे जाते हो। तो ये ब्रिटेन वगैरह के पास चलेगी, दोगली है ये, दोगली उस टाइम पे, ठीक है। इन्होंने थोड़ा ऐसा कर दिया कि इटली के ने उसका साथ दे दिया, ठीक है। तो यह गलत कर दिया, क्या हुआ तेरा वादा इटली, ठीक है जी। 1919 में फाइनली वॉर खत्म होता है, किस पे? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, ऑब्वियसली बोर्ड का पेपर है, तुम्हें पता होगा। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस पेरिस में, ठीक है, पेरिस में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस होता है, साइन वगैरह सब कुछ हो जाता है। 1920 में लीग ऑफ नेशंस फॉर्म होती है, एंड कुछ सालों बाद हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़े। 1931 में वर्ल्ड वॉर 2 की और चीज़ें बढ़ जाती हैं क्योंकि जापान इंटरवीन करता है मंचूरिया में, मंचूरिया वॉज अ पार्ट ऑफ चाइना, उसको हड़पने लग जाता है, एनेक्स वगैरह करने लग जाता है वो सब चीज़ें। फिर अनडिक्लेयर्ड वॉर शुरू कर देता है चाइना पे, एंड लीग ऑफ नेशंस कुछ कह नहीं पाती, तो बेसिकली वो भी खत्म होने लग जाती धीरे धीरे, तो वो एक चीज़ होती है। अच्छा, यहीं पे साथ में क्या होता है कि 1933 में एक तो जापान जो है लीग ऑफ नेशन छोड़ के चला जाता है। वो उसे कुछ बोल रही थी, वो कहता चलो ठीक है फिर तुमने मुझे ऐसे बोलना, मैं छोड़ जाता हूँ। तो क्या ही कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो 33 में छोड़ के चला जाता है। हिटलर की सरकार आ जाती है, ठीक है, पहले उसे चांसलरशिप दी जाती है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल वो चांसलरशिप, प्रेसिडेंटशिप सब कुछ ले लेता है, एंड पूरा ऐसा फहरर बन जाता है, लीडर बन जाता है बेसिकली, ठीक है। सो हिटलर की गवर्नमेंट 33 में आ जाती है, मतलब नाजीज की पहली बार ऐसी सरकार आती है। अब कुछ फास्ट फॉरवर्ड करें हम 4-5 साल, नॉन एग्रेसिव पैक्ट होता है 1939 में, ये बच्चों को नहीं पता होता। 1939 में जर्मनी और रशिया, जिनकी पहले लड़ाई हुई थी, रशियन एम्पायर या यूएसएसआर लिख देना, ठीक है। तो रशियन एम्पायर और तुम्हारे इधर जर्मनी, इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों का पहले लड़ाई हुई थी लेकिन अब इनका प्यार हो गया, प्यार। इन्होंने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया कि हम लड़ेंगे वगैरह नहीं। और ऐसा भी था कि जर्मनी देखो अंदर तो अपने हथियार वगैरह बना नहीं सकती थी ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, एंड तो उन्होंने कहा कि जर्मनी के रशिया के अंदर बनते रहेंगे हथियार, तो ऐसे वो सब काफ़ी कुछ हुआ अंदर ही अंदर, ठीक है। बट जितना मतलब मैंने यूट्यूब वगैरह से सुना, मुझे इतना कहाँ पता, ठीक है, ये चीज़ है। बट उतना तुम ये समझ लो, नॉन एग्रेशन पैक्ट जर्मनी और रशिया के बीच में। हिटलर ने इन्वेड कर दिया पोलैंड उसी साल 1939 को, और फाइनली सितंबर में जो तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि पोलैंड किसके साथ था? पोलैंड था ब्रिटेन के साथ, पोलैंड था फ्रांस के साथ, तो वो चीज़ होगी। अच्छा, अब इसमें यूएसए वगैरह भी आएंगे पूरा, बट वो भी हमें नहीं पढ़ना। 1945 में वॉर खत्म हो जाता है, एंड ऑफ वॉर हो जाता है। कैसे होता है? देखो पहले क्या होता है कि जून जुलाई में वगैरह में क्या होता है कि जो जर्मनी वगैरह वो तो ऑलमोस्ट हार गई थी, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, वो लोग जो थे खत्म हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब जो ये थे जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी इटली वगैरह जो कंट्रीज थी, दे लाइक के हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उन्होंने मान लिया था कि वो हार गए वगैरह। जापान नहीं मान रही थी, तो जापान को मनाने के लिए उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंक दिए, वहाँ पे फाइनली वो माने। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि जो जापान ने सरेंडर कर दिया, वो वापस आ गए। जो मैंने तुम्हें कहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वगैरह हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जर्मनी हारी ना, दोनों में जर्मनी हारी। वैसे तो जर्मनी जब हारी तो जर्मनी के साथ एक टर्की भी थी, जर्मनी के साथ ऑटोमन एम्पायर भी थी, और जब वो हारी तो उसके भी थोड़े ऐसे टुकड़े कर दिए, तो उसके भी ऐसे अलग अलग पार्ट्स कर दिए, राइट। तो उसके जब पार्ट्स किए तो टर्की के राजा कैलिफ, जो जिसे हम बोलते थे सुल्तान, ठीक है, वो ऐसा रिलीजियस हेड भी थे और टर्की के भी सुल्तान, तो वहाँ पे उनकी पावर काफ़ी डिप्राइव होगी, देश काफ़ी छोटा रह गया, तो वहाँ से खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई। अब लॉजिक समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे एक्सेस पावर्स जो थी पावर्स वो हार गई 1945 में, एंड 1945 में यूएन की स्थापना कर दी गई, जैसे लीग ऑफ नेशन था, पर इसको थोड़ी और पावर्स देके ये वो चीज़ें करके अक्टूबर 24 को यूएन की स्थापना करी गई। और आई गेस मेनली यही चीज़ है तुम्हारे। उसके बाद हाँ 1945 में 24 अगस्त को यूएन एज अ होल खुला। उसके कुछ ऑर्गन्स जो थे, एजेंसीज जो थी, 1946 में यूनिसेफ और यूनेस्को, और 1948 में डब्ल्यूएचओ खुला। तो दिस वाज योर पूरी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड दिस वाज योर इंडियन हिस्ट्री। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके बाद कुछ है नहीं, उसके बाद भी बहुत कुछ होते रहा, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दिस वाज इट। अगर तुम स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो यू कैन टेक, या सो
आई होप तुम्हें कुछ चीज़ें समझ आई हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स बोर्ड एग्जाम, एंड या, डू शेयर इफ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.